ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सर्दी के देख के जल्दी स्टार्ट कर दिया, माफी आप लोग से लाइव सेशन के लिए। अगली बार से थोड़ा सा 8 बजे कर लेंगे ताकि आप लोग ऑफिस से आ जाएं, मुंह हाथ धो लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे भी कई लोग सुन रहे होंगे, उनके लिए तो कोई ज्यादा इशू रहेगा नहीं। ठीक है, तो एक सेकेंड आई जस्ट सी अपने अनिल सर हैं। आज का सेशन बहुत बेसिक है, बुनियादी है, लेकिन बहुत लर्निंग वाला है। टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया बताया जाएगा। कुछ शायद 2% मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं आज वाले में, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूं। जैसे कि ज्योतिष सीखने के क्या फायदे हैं, आप सबको ज्योतिष क्यों सीखना चाहिए। 2025 है, नया साल आ रहा है। ज्योतिष सीखने के फायदे, ज्योतिष सीखने से क्या होता है, एंड उसमें हम ये भी ऐड कर लेंगे कि भी कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट भी लगेगा। बेसिक ज्योतिष में कितना एफर्ट लगेगा, क्या लगेगा। तो हनीश सर आई थिंक ज्वाइंड अस। हनीश सर, कैन यू हियर अस सर? हनीश सर। सर ओके नमस्कार। सर, नमस्कार हनीश सर। सर आप कहाँ, यहाँ गाजिया मतलब यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में है या कहीं और है, क्योंकि टी शर्ट में है। सर मैं तो फुल फुल है फुल। फुल वाले में है, पर फिर भी हाँ, सर मैं फुल है। मैं सारे मैं दरवाजे बंद हैं। मैं लाइट मैं ना इधर मैं मैं प्रॉब्लम है। मैं ना ज्यादा ऐसे दिखाता नहीं कि मेरा ना, मैं मेरा वाईफाई पास में है। एंड मैं इस टाइम तक ना अपने यहाँ रिलैक्स हो जाता हूँ। पूरे दिन बैठे बैठे ना सर दर्द होता है, अदरवाइज वीडियो बनाओ ये बनाओ। और मैं ऐसे दिखाना नहीं चाह रहा था, बट आई एम टेम्पटेड बिकॉज मुझे ना कोजी होके ऐसे सुनना और सीखना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम दूध पी लो और ये पी लो, और ये देखो सर, ये तो रजाई ऐसी है ऊपर करके आराम से कोजी होके। आई होप बाकी लोग भी इतने कंफर्टेबल हो चुके होंगे। सर आज का अपना बहुत ही बुनियादी अच्छा बेसिक सेशन है। एंड सेशन यही है सर, ज्योतिष के बेनिफिट्स क्या है हमारे। सर आपने शायद वो पोल का रिजल्ट देखा होगा जो मैं कर रहा था कि कितने लोग बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं। एंड काफी ना 1-2 साल से ज्योतिष की तरफ आकर्षण बढ़ा है। हालांकि बढ़ने के कारण थोड़ा सा इसमें वो अलग अलग तरह के लोग आ गए, अब उनके बारे में क्या चर्चा करें। ठीक है, पर स्ट्रक्चर वे में ना सीखने की चाहत बढ़ी है लोगों की, विच आई थिंक इज गुड। तो सर ओवर टू यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अच्छा टॉपिक। बिकॉज मेरा भी एंड आपका भी हमारा ये रहता है कि भाई चीजों को सीख लो तो बहुत बेटर है, बजाय कि सीधा सीधा कूद कूद के कंसल्टेशन और जी हमारे को ऐसे ही आ जाए सीधे। वो भी चलो चलता है, लेकिन अगर खुद सीख लेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं सर। ओवर टू यू सर, बिकॉज लोगों ने इसको सिर्फ सोच लिया, प्रिडिक्शन का खेल है। फिर कुछ और क्या क्या हो सकता है। एक आम आदमी जो अभी ऑफिस से आया है, एक आम हाउसवाइफ, एक स्टूडेंट जिसके पास कुछ टाइम है हॉबी परस्यू करने का, एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट का सीनियर पोजीशन में थोड़ा खालीपन है लाइफ में, कुछ सीखना चाहता है। बिकॉज आजकल सर मैंने एक चीज देखी है, मूवीज अगर आप देखें सर, हिंदी मूवीज तो चल नहीं रही। अभी ये वाली थोड़ी हिट हुई है, पुष्पा वाली जो साउथ इंडिया वाली आती है। अदरवाइज लोगों ने मूवीज जाना बहुत कम कर दिया है, क्रिकेट के मैचेस देखने कम कर दिए हैं। नेटफ्लिक्स और ये ओटीटी का भी ये सब हो गया। पीपल आर, पता नहीं आप भी बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसा चल रहा है समय, पीपल आर नाउ वांटिंग टू लर्न थिंग्स। ठीक है, तो हर तरह का आदमी कैसे सीख सकता है। कहीं उसको मैथ की तो बहुत जरूरत नहीं है, या कम लेवल का भी है कि भाई, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं कि यार पता नहीं क्या क्या मैथ वूथ सिखा देंगे, कितने लेवल का मेरे से तो नहीं हो पाएगा। कोई डिग्री विग्री बोल देगा, ये 30 डिग्री, 3 डिग्री 20 या कितना। तो कितने लेवल का कैसा कैसा जो आदमी है वो ज्वाइन कर सकता है। तो ओवर टू यू सर, फिर मैं बीच में किसी के सवाल होंगे तो मैं वही टेक करूंगा, अदरवाइज ओवर टू यू सर। पहले मैं जी ये सर। पूछना चाहता हूँ, यहाँ 8वीं पास से कम कौन है? 8वीं पास से कोई कोई नहीं लग रहा। तो सीख सकते हैं। हाँ अगर तो 8th पास कर ली। 10th भी नहीं रखी आपने, फिर आजकल तो बेयर मिनिमम ही नौकरी आई थिंक 12वीं होगी। वैसे तो चपरासी की नौकरी के लिए भी पीएचडी अप्लाई करते हैं। तो यस, एवरीबडी ठीक है, फिर एवरीबडी आपने जो सर बात ठीक है करी मैथमेटिक्स की, सर। तो मैंने कहा यार 8वीं पास होगा कोई 8th, तो आई एम श्योर उसे टेबल आती होगी 12 तक की। उसे सिंपल मैथमेटिक्स आती होगी, जोड़ लेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, माइनस कर लेगा, जरा जरा सा, जरा जरा सा। और उसको घड़ी देखना आता होगा, समय देखना आता होगा, थोड़ा पढ़ना हिंदी इंग्लिश आता होगा, तो वो ही कैन, एनीवन कैन लर्न ज्योतिष। ये तो हो गई मैथ्स की और लैंग्वेज की बात। जो आपका अमित सर, जो पहला सवाल था कि कौन सीख सकता है, सब सब सीख सकते हैं।
और इसको एक एक और सवाल पूछा था अमित जी, आपने आपने कुछ और भी पूछा था। एक तो आपने पूछा था कि कौन सीख सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना और चाहिए। टाइम एनर्जी, टाइम एफर्ट कितना लगेगा? टाइम एंड एनर्जी। सर देखिए, अगर सिस्टमैटिकली सीखा जाए, सिस्टमैटिक, तो दिन में 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बहुत है। आप अगर कोई भी 1 घंटा अपनी, जैसे जैसे मान लो कोई क्लास होती है, कोई क्लास ज्वाइन करता है, तो उसके अलावा दिन में 1 घंटा अगर सिस्टमैटिक विद कॉमन सेंस अगर कोई सीखे, समझे, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, तो मेरे हिसाब से 3 4 महीने में उसे इतना आ जाएगा कि उसे पूरा करेक्ट समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा और स्पैन बड़ा कर दे, मे बी अगर वो 1 साल तक चला जाए, 1 साल तक, तो आप ये मान लीजिए कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बन सकता है। उसका कारण है कि आपको प्रिडिक्शन देना अच्छे से आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये प्रिडिक्शन, बहुत सारे हमारी ऑडियंस कहेगी प्रिडिक्शन से क्या मतलब है। प्रिडिक्शन से मतलब है फोरकास्टिंग। जैसे अगले 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल क्या होगा। ये मेरी कोई दशा चल रही है, तो ये दशा क्या होती है ना। ये सारे 9 प्लेनेट क्या होते हैं, क्या करते हैं, ये राशियां क्या होती हैं, कैसे इनको समझूं, क्या करती हैं। अगर मेरी कुंडली में यहाँ पे ये वाली राशि लिखी है तो इसका मतलब क्या समझूं, ये लिखी है तो क्या समझूं। तो एक पूरा सर, एक्चुअली ज्योतिष क्या है सर, एक आपका बर्थ चार्ट सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हमारी जीवन में, जो हमारे जन्म के साथ हमें मिली और जब तक है इस जन्म में हम रहेंगे, वो एक बर्थ चार्ट। आपके पास एक मैप है, वो मैप कैसे बना, पहले ये समझना होगा। जिस समय जन्म हुआ, उस समय धरती पे जहां पर भी जिस एरिया में, जैसे इंडिया में हुआ, दिल्ली में हुआ, कोई कोई यूएस में हुआ, कैलिफोर्निया में हुआ, न्यू जर्सी में हुआ, या कोई ऑस्ट्रेलिया में हुआ, दुबई में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वहां से आकाश की स्थिति क्या थी, उस वक्त कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि कहां पर थे, उसकी फोटो है। वो एक मैप जो हम एक पेपर पे ड्रॉ करते थे, और उसी के हिसाब से आपकी पूरी जिंदगी की रूपरेखा लिखी जाती है। अब लोग कहते हैं कि साहब आपने वो मैप बना दिया, उस मैप से आप क्या करेंगे। साहब उस मैप से हम ये बताते हैं कि ये वाला प्लेनेट यहाँ पर बैठा है तो आपकी जिंदगी के इस एरिया में ये असर डालेगा। ये वाला प्लेनेट यहाँ बैठा है तो इस एरिया में ये असर डालेगा। ये वाली राशि यहाँ है तो ये होगा। आपका जन्म एक ही तारीख को हुआ है, जैसे 10 लोगों का जन्म एक तारीख को हुआ है, किसी का सुबह हुआ है, किसी का दोपहर हुआ है, किसी का रात को हुआ है, तो सबकी जिंदगी अलग अलग तरह की होगी। इवन इवन आपका अगर एक ही टाइम के आसपास भी जन्म हुआ और बहुत दूर दूर हुआ है, जैसे किसी का जन्म यूएस में हुआ है और उसी ठीक ठीक सेम टाइम पे इंडिया में हुआ है, तो दिन और रात की स्थिति, क्योंकि अर्थ जो ग्लोब है ना, ग्लोब, ग्लोब से आप जिस जगह पर, अगर मैं ग्लोब के टॉप पे हूं तो यहां से मुझे कुछ दिख रहा है, अगर बॉटम पे हूं तो वहां से स्काई की इमेज, एक पिक्चर कुछ अलग दिख रही है। एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, राइट। तो वहां से जो स्काई की पिक्चर है वो एक मैप बना देती है। जैसे हमारे लिए, जैसे हम कोई ट्रैवल पे जाते हैं, जैसे सब लोग ऑफिस जाते हैं, घर जाते हैं, कहीं और आते जाते हैं, तो एक गूगल का मैप चला लेते हैं कि देख लूं मैं कि कहाँ से कितनी देर में घर पहुंचूंगा। अगर से फोन आया, मैप को बता दी कितनी देर में आ रहा है, बोले 40 मिनट्स दिखा रहा है जी, मैं आ जाऊंगा 40 मिनट्स में, ओके। तो अब जैसे एक डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी तक, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। सीधा भी हो सकता है, घुमावदार भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, और कई रास्ते हो सकते हैं। उसी तरीके से जिंदगी को जीने के लिए एक स्टार्ट पॉइंट से एंड तक पहुंचने के, ये जो आपका लाइफ का पाथ है, करियर का पाथ है, रिलेशनशिप का पाथ है, ये वाले रास्ते, बहुत सारे रास्ते होते हैं, आपको उनमें से चुनना होता है। तो अगर आपके पास, जैसे जैसे मैं अगर दिल्ली में हूँ और मुझे यहाँ से लेके मान लो पंजाब जाना है, तो बहुत सारे कई बीच बीच में कई ऐसे रास्ते आएंगे, ये वाला रोड ले लो, दिल्ली में लोकल ये वाला रोड ले लो, ये वाला हाईवे पकड़ लो, ये वाला एक्सप्रेस वे पकड़ लो। तो कुछ इस तरह के ऑप्शन होंगे जो ये दिखाएगा कि इस पे ट्रैफिक सबसे कम है और आप जल्दी पहुंच जाएंगे।
या आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं, रास्ते में कितना हर्डल है, कितना जाम है, सब दिखाता है। उसी तरह से हमारी जिंदगी का गूगल मैप है हमारा बर्थ चार्ट। हम जब जब हम जब जब उस पे चलते हैं, उसके गाइडेंस लेके चलते हैं, तो हम एक तो अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाते हैं, आराम से पहुंच जाते हैं, हर्डल्स कम होता है। ठीक है। कुछ लकी लोग होते हैं जिनके पास गूगल मैप नहीं होता, वो उन्होंने बाई चांस किस्मत साथ दे रही है, कुछ अच्छा डिसीजन ले लिया, तो बिना मैप के भी सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ये मान लीजिए कि 95 97% लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है कि आपके सारे चॉइसेस सही पड़े। आपने जो पाथ, जो रूट सेलेक्ट किया, सही रूट ही हो, और आप सही डेस्टिनेशन पे सही समय, फास्टेस्ट और सबसे कंफर्टेबली आराम से पहुंच जाएं। रास्ते में बम्पी राइड्स ना हो, सड़कों पे खड्डे ना हो, फ्लाईओवर्स ना हो, डेड एंड्स ना हो, जैम ना हो, इन सबको अवॉइड कर लें। ऐसा नॉर्मली नहीं होता है लोगों के साथ, क्योंकि आपकी चॉइसेस हैं। चॉइस आपके पास, समय ने चॉइस दिया कि ये आपके पास ये दो या तीन रास्ते हैं, तो आपके पास गूगल मैप नहीं है, तो कोई आप एक रास्ता पकड़ेंगे। तो जो वो रास्ता पकड़ेंगे, वो आगे जाके कहीं बंद हो गया, रोड ब्लॉक्स है, कुछ और है, तो क्या होगा? आपको या तो रिटर्न आना पड़ेगा या ऑल्टरनेट रूट वहां से ले लेके निकलना पड़ेगा। दैट मे स्पॉइल योर टाइम, योर एफर्ट, योर एनर्जी। तो अगर आपके पास सही गाइडेंस है, अब सही गाइडेंस के लिए तो कहा जाता है आपके पास गुरु भी होना चाहिए। सब गुरु क्या करेगा? आपको रास्ता ही दिखाए। गूगल मैप क्या है? आपको रास्ता दिखाने का तरीका ही तो है। वैसे ज्योतिष भी जिंदगी में जीने के लिए अपने, जो हमारे जीवन के माइलस्टोन होते हैं, जी मेरे को इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, मेरे करियर में मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए, इनकम बढ़ जानी चाहिए, हर्डल्स कम आने चाहिए। कुछ ऐसा टाइम होता है जब जहाँ आराम से चलना चाहिए, एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। कुछ ऐसे समय होते हैं जहाँ पे कहते हैं यहाँ पे अब तेज चल लेना चाहिए, ये रोड बिल्कुल क्लीन मिल जाएगा। कभी ऐसा लगता है कि यहाँ बिल्कुल संभल के चलना चाहिए, यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कहीं जैसे रोड पे मार्किंग लगी होती है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, स्कूल है, धीरे चलिए, या हाईवे पे इतना स्पीड लिमिट है, आप इसमें चलें। ऐसे ही वो ये जो मैप है, ये जो आपका बर्थ चार्ट है, इससे हम ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करते हैं कि कब हमें तेज चलना है, कब हमें धीरे चलना है, कब हमें सावधान रहना है, और कब एकदम बेबाक चलते चलिए। तो अगर आपको ये चीजें पता पड़ जाती हैं, तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। वन। दूसरा, आपका डेस्टिनेशन आपको पास लगता है, आपको पता होता है कि मैं इतने समय में यहां पहुंच जाऊंगा, तो जो विजिबिलिटी है वो क्लियर होती है। जो आप कि मैं अभी जैसे मेरे घड़ी में 7:50 हुआ है, अगर मुझे कहीं जाना है, मैंने गूगल मैप लगा के देखा, मतलब 1 आवर, तो मैं सामने वाले को बता सकता हूँ मैं 1 घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ, या साथ वालों को पता था। इफ वी आर अवेयर, तो आधी समस्या की जड़ अवेयरनेस नहीं होना है। वी आर अवेयर, समस्या या तो आएगी ही नहीं, और अगर आएगी तो आप उससे डील करने के लिए पहले तैयार होगे। सो अवेयरनेस, जो अगर हम वर्ड को यूज करें, गाइडेंस, अवेयरनेस, रास्ता कैसा होगा, कब पहुंचूंगा, कितना एफर्ट लगेगा, वहां की स्थिति क्या है ना, ये सारी चीजें आपका बर्थ चार्ट आपकी जिंदगी के बारे में बताता है। तो अगर आपको वो पहले से पता होता है, तो आपका लाइफ थोड़ा इजी हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि आपको अंधेरे में एक टॉर्च दे दे। जैसे हम घर में बैठे हैं, अचानक लाइट चली जाती है, तो घर के एरिया से हमें पता होता है कि ये इतने स्टेप पे जाने के बाद ये होगा, यहाँ पे हमने मोमबत्ती रखी हुई है, यहाँ टॉर्च रखी हुई है, यहाँ माचिस मिलेगी या कुछ मिलेगा, आप रोशनी जला लेंगे और रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप किसी और के घर में बैठे, लाइट चली जाए, वहां बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। बोले मोबाइल ढूंढो यार, टॉर्च वॉर्च निकालो, दिखे तो सही कि चल क्या रहा है आगे, आगे कोई खड्डा तो नहीं है, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, कोई रास्ते में कोई फर्नीचर तो नहीं पकड़ा, घर में मैं टकरा तो नहीं जाऊंगा। सोचिए, आप जिस एरिया में हैं, अगर आप घर में बैठे हैं तब भी लाइट चले तो आप वहां अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन आपके तो फ्यूचर तो हमेशा ही हिडन है सर, वहां तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ज्योतिष आपको वो टॉर्च दे देता है, जिससे आपको अपना रास्ता साफ दिखाई देने लग जाता है। जब बुरा समय होता है, जैसे मान लीजिए एक कहावत है साहब इंग्लिश में, मैं उसको मतलब समझाता हूँ कि ज्योतिष से हम, हो सकता है आपका, मान लो जैसे अपन बाहर जा रहे हैं आप, और बाहर बारिश आ गई,
तो आप भीग जाएंगे, लेकिन आपको पहले से पता है तो आप छाता लेकर निकलेंगे, अपने आप को कवर करके चलेंगे। ज्योतिष बस यही है, वो आपको एक ऐसा छाता दे देता है कि आपके ऊपर परेशानी आती तो है, लेकिन आपने अपने आप को कवर कर लिया, ताकि वो आपके ऊपर सीधा असर नहीं डालती है, यू आर प्रोटेक्टेड। तो ज्योतिष सीखने का फायदा क्या है? वन, विजन। आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन साहब विजन नहीं है। विजन सबके पास नहीं है कि क्या करना है। ज्योतिष आपको रास्ता दिखाता है, लाइट टॉर्च है। वो छाता है जो आपको नेगेटिव समय में आपको प्रोटेक्शन दे देगा। छाता कहिए, पुराने समय में जब युद्ध में लोग लड़ने जाते थे तो कवच पहन के जाते थे, ताकि कोई हथियार, कोई तीर वीर चलाए तो कवच उसको रोक ले। तो या अगर हम अभी बाहर जाएंगे, बाहर मान लो बारिश हो रही है, तो हमारे पास अगर अम्ब्रेला है तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, कि हम भीगे ना, कुछ ही छींटे पड़े जो नीचे गिर के जो आपके ऊपर आते हैं, लेकिन सीधा आपके ऊपर ना पड़े, आप प्रोटेक्टेड रहे। और जब आपके पास अंधेरे में बारिश आ रही हो, यानी बहुत ही बुरा समय हो, तो वो टॉर्च इतनी इंपॉर्टेंट है, वो बताती है कि आगे कितना कीचड़ है, आगे कोई कोई मेन हॉल का ढक्कन खोला हुआ तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएगा, कीचड़ में फिसल तो नहीं जाएगा। अब बच बच के चल लेते हैं। ज्योतिष बस यही करता है। जिसके पास ये सारी चीजें हैं, यानी वो टॉर्च है, वो छाता है, वो रास्ता पता है, और उसको पता है कि मुझे कब कितनी स्पीड से चलना है, कब धीरे चलना है, कहाँ पे रोड ब्लॉक्स है, कौन से रास्ते को सेलेक्ट करना है, कौन से को अवॉइड करना है। अगर आपके पास ये आ गया, आपकी लाइफ इज वेरी वेरी इजी। आपको ज्योतिष वो यही सारी चीजें देता है। और जब बुरा समय आता है तो रेमेडीज होती हैं, क्या करें क्या ना करें, है ना। जैसे हर चार्ट में कुछ ना कुछ प्लानिटरी प्लेसमेंट होता है, उससे ये पता पड़ता है कि मेरा ये वाला समय अच्छा है या खराब है। अच्छा है तो कोई समस्या ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। जब खराब होता है तो हमें पता पड़ता है कि परेशानी आ रही है, तो उसके उपाय होते हैं। जैसे मान लो कोई प्लेनेट है, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को फीवर हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को आपने दिखाया, उसने कुछ टेस्ट वेस्ट किए, बोले साहब कुछ नहीं, छोटा मोटा वायरल है, ये पकड़ो दवाई, ये एंटीबायोटिक, और ये 3 4 5 दिन का कोर्स है, कर लीजिए। ये ध्यान रखना, ठंडी चीजें मत खाना, सर्दी ना लग जाए, हेड कवर करके रखना, सर्दियों का मौसम है, बाल कवर गीले मत छोड़ देना, कपड़े थोड़ा देख के कवर करके रहना, थोड़ा घर में रहना, हवाओं में मत जाना, सर्द गर्म ना हो जाए, है ना। ये सब डॉक्टर समझाता है। इसी तरीके से ज्योतिष का भी काम है, वो ये बताते हैं कि आपका ये समय कब अच्छा आएगा, कब खराब आएगा, खराब समय को कैसे टालें, और अगर उसमें फंस गए तो कैसे निकलें, ये ज्योतिष बताता है। और जब अच्छा समय आएगा तो बोले छोड़ दो सारी स्पीड लिमिट एंड देन स्पीड अप, सो दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन वेरी अर्ली और क्विकली एंड सेफली। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, आगे का रास्ता क्लियर करने के लिए टॉर्च, ज्योतिष बस यही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसके ये आ गया, उसकी जिंदगी के 100 समस्याएं, बल्कि हजारों समस्याएं, उसको या तो पहले पता पड़ जाएंगी तो उसको बच के निकल जाएगा, अगर फंस गया तो उसके अंदर से कैसे निकलना है, ये बताता है। तो मोटा मोटा ये पर्पस है ज्योतिष सीखने का। दूसरी बात ये कि कितने समय में सीखा जा सकता है साहब, अगर मेरे हिसाब से 1 ईयर, 1.5 ईयर में तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट ही हो जाएंगे। 1 से 1.5 साल के अंदर कोई भी एक्सपर्ट हो सकता है, प्रोवाइडेड वो थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, और साथ साथ काम, जो क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ वो रेगुलर आधा आधा 1 1 घंटा, 1.5 1.5 घंटा जो जो सब्जेक्ट जैसे पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना शुरू करें, तो आई थिंक 1 ईयर, 1.5 ईयर इज अ गुड टाइम। उसके अंदर वो एक अच्छा प्रिडिक्टर बन सकता है, अच्छा रेमेडी देने वाला बन सकता है। अब आप कहेंगे साहब ये बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है, सारे बहुत सारे ज्योतिषी महाराज बैठे हैं, अमित जी आपने भी देखा होगा, वो आते हैं और वो देते हैं, अगर ये दिक्कत है तो ये उपाय कर लो, ये दिक्कत है तो ये उपाय कर लो। अगर वही सीधा स्ट्रेट उपाय से ही सब कुछ होता, और वो एक ही उपाय सबके लिए लग रहा होता, तो एक किताब छपवा देते 100 रुपए की, एक एक बुकलेट बना के सबके एड्रेस से भिजवा देते, कोरियर करवा देते, बोले ये उपाय कर लो और मस्त रहो। ऐसा नहीं होता है।
एक तो अभी तो भविष्य मल्लिका चल रही है, उसका नाम तो क्या लेना, बंदा कौन अरे है। साहब पर पूरी भाई दुनिया तबाह साहब हो जाएगी। उसने सारे ज्योतिषी इंडिया के एक तरफ, और वो भाई साहब भविष्य मल्लिका का ऐसी जीवन में सब भय फैलाने वाले, वो शाहरुख खान का नंबर, सलमान खान, कोई नहीं छोड़ा बॉलीवुड। और ऐसे क्लिक बेटिश थंबनेल्स और वो, और भाई साहब सारे वायरल वीडियोस, मतलब हमारे जैसे के चैनल के सारे वीडियोस के सारे व्यूज जितने हैं, उससे उसके एक वीडियो के, एक पॉडकास्ट के 100 गुना व्यूज। बड़ी शर्म आती है सर, क्या करें सब नहीं यार, ये सब क्या अब है। अमित जी, सब देख अमित जी मैं आपको ये बता रहा हूँ एक बात सर। हमेशा हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। गलत चीज या जो जो एकदम शॉर्टकट वाली चीज होती है, चुटकी बजाते ही आप अमीर हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही सारे दूर हो जाएंगे, आज ही रात आप अमीर हो जाओगे। और ऐसा और भी बहुत कुछ आता है। ये साहब कर्क राशि वालों तुम्हारा समय बहुत खराब है, कन्या राशि वालों तुम्हारी किस्मत खुल गई। कन्या राशि वाले की नौकरी चली गई भाई, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, बेचारा 6 महीने से दुखी है। तुम करो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। तो एक छोटा सा लॉजिक है अमित जी, 12 राशियां हैं। अगर जो भी दुनिया में पैदा हुआ इस 12 राशि के बाहर नहीं है, कोई ना कोई एक राशि तो होगी। इसका मतलब अगर मैं एवरेज पकड़ लूं तो 8%, 12 8 96, 8 ही पकड़ लेते हैं। 8% लोगों की सबकी राशि एक साथ है, तो पूरे ये 8% लोग एक साथ राइज कर रहे हैं। इन 8% की एक साथ शादी हो रही है। ये 8% एक साथ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। ये 8% अचानक 8% लोग सबका एक्सीडेंट हो गया। 8% लोग अचानक मर गए। 8% लोग अचानक पैदा हो गए। कैसे? ये कौन सा लॉजिक है? कैसे? कैसे संभव है कि मैं यहां पैदा हुआ हूं, कोई मेरे ही समय में मेरी जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई एक्स राशि है, और कोई एक दूसरा बंदा वो भी एक्स राशि वाला है, पड़ोस वाले घर में रहता है। भैया मैं अब यूट्यूब पे बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं इस पे घर में बैठ के ये काम कर रहा हूँ, वो बेचारा नौकरी करने जा रहा है। दोनों की जिंदगी अलग है यार। और तीसरा वाला वो रेस्टोरेंट खोल के बैठा है। चौथा वाला साइंटिस्ट है। पांचवा वाला बेचारा किसी खदान में मजदूर है। छठा वाला किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है। तो हर राशि वाला हर जगह काम कर रहा है सर। हर राशि वाला हर जगह काम कर रहा है, तो क्या सबका लाइफ पैटर्न सेम है? नहीं। लाइफ इज सक्सेस ऑफ लाइफ कहां पे डिपेंड करती है? आपके सिलेक्शन पे। इफ सिलेक्शन इज करेक्ट, आपने सही रास्ता चुन लिया। आप यहां से जा रहे हैं, आप किसी और शहर जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप जाना चाहते हैं मुंबई, तो आपके पास एक एक्सप्रेस वे नया वाला है जो बन रहा है। आपके पास फ्लाइट भी है, आपके पास जहाज भी है, सॉरी कार भी है, आपके पास ट्रेन भी है, आपके पास बस भी है। आप और भी कई तरीके से जा सकते हैं, सीधा जाएं, हॉप करके जाएं, बहुत रास्ते हैं सर। तो कौन सा चुनूं? ये सिलेक्शन ज्योतिष की अगर नजरों से आप देखें, एस्ट्रोलॉजी से, ये जो सिलेक्शन है ये करेक्ट कराना एस्ट्रोलॉजी है। राइट सिलेक्शन ऑफ पाथ। सर तो फिर अभी इस पे बताते हैं लोगों को जो अपने बिगनर्स हैं, कि अब आपका बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है ना सर, इस आज अपना जी क्या है, आज आज वेनेसडे, परसों परसों शुरू। स्टार्ट हो रहा है। परसों रात 9 बजे शुरू हो रहा है। तो सर हम्म। उसका रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो मैं बाद में बता दूंगा, जो आपको अपनी क्लास के लिए जाना है। आई जस्ट वांट कि सर कितने महीने का होगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे, रिकॉर्डिंग होगी, और मोटा मोटा क्या कैसे कवर होगा, इफ यू कैन जस्ट क्विकली टेल इन 3 4 मिनट्स, उसके बाद आई जस्ट टेक ऑन। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बेसिक कोर्स है, अगर फॉर्मल एजुकेशन ज्योतिष की शुरू करनी, दिस इज द फर्स्ट कोर्स। कोई भी ज्योतिष में आएगा पहले से ही करना चाहिए। अगर वो सीधा कहीं और से पैराशूट लेके कूद रहा है, जी मैंने ये सीख लिया, वो सीख लिया, वो सीख लिया, तो दैट इज नॉट अ फॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग के लिए आपको सबसे पहले सर एक बात बिल्कुल तय है कि जिसका बेसिक्स सॉलिड है उसकी लर्निंग में कोई चले। तो बेसिक्स क्या है? सब 12 राशियां क्या होती हैं, हर राशि का सिम्टम क्या है, कब काम करती है, कैसे काम करती है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सारी 12 राशियां। ऐसे कुंडली में 12 घर होते हैं, क्या सिग्निफिकेशन है, कैसे काम करता है, ये वाला घर कुंडली का क्या दिखाता है, ये वाला घर क्या दिखाता है, कोई अगला घर क्या दिखाता है, इन 12 घरों को कैसे पकड़ूं, है ना, जिंदगी के सारे एस्पेक्ट कैसे कवर करूं। ठीक है। तो सारे हाउसेज हो गए साहब, सारी राशियां हो गई, सारे प्लैनेट्स हो गए, दशाएं हो गई, कब मेरा अच्छा समय आएगा, कब मेरा बुरा समय आएगा, कब मुझे सावधान रहना, ये सारी चीजें कि कौन सा समय अच्छा कौन सा खराब, ये जो बेसिक्स वाला पार्ट है। प्लस
कैसे समझूं कि कि ये मेरा अच्छा समय है, कैसे समझूं कि ये मेरा बुरा समय है, अच्छा है तो क्या, और बुरा है तो क्या। तब देखिए, बहुत बार आप हम लोगों ने देखा होगा कि कोई नेगेटिव घटना हो जाती है, सब एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, क्या हुआ, बड़े परेशान में तो वहां पहुंचने वाला था। जिससे अभी अगर आपको ध्यान हो तो कोई एक बीच में घटना हुई थी, कोई एक एक्सीडेंट हुआ था। तो लोगों ने कहा था कि अभी आपको एक, अमित जी अगर आपको ध्यान हो तो एक, वो एक पनडुब्बी गई थी टाइटैनिक को देखने, ध्यान है अमित हाँ जी? सर, वो यस 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 सर, वो लास्ट मोमेंट यस में एक यस, दो लोग उससे एग्जिट कर गए, दो नए लोग आ गए और वो नीचे हाँ चले गए, मर गए। करेक्ट करेक्ट, सबको पता है सर, यस सर, 5 लोग थे, बस उसका मालिक भी यही था। किस्मत है, यही किस्मत है। जिसने बचना था वो बच गया, जिसने मरना था वो उसमें लास्ट मोमेंट पे एंटर कर गया। ध्यान है ना जी? इसे नहीं, बिल्कुल याद है सर, ऐसी बहुत बिल्कुल सारी सर। घटनाएं होती हैं, यही आपकी किस्मत बोलती है कि व्हाट इज अ गुड टाइम, व्हाट इज अ बैड टाइम। ठीक है सर। तो अब अपना वेरी, कोर्स पे कैसा रहेगा सर, कितने से कितने, 9 से 10:30 PM रहेगा हाँ, फ्राइडे नाइन को? टू 10:30 PM रहेगा। क्लासेस चलेंगी वीक में एक क्लास होगी, फ्राइडे के दिन होगी ओके सर। क्लास। और हम उसमें बहुत सारी ये बेसिक बेसिक सारी चीजें कवर करेंगे। उसके अलावा हम रेमेडीज पे भी बात करेंगे, रिकॉर्डिंग रहेगी। हम क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होता है, मेरी क्लासेस में आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, विद लॉजिक हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ताकि सब लोग सर्टिफिकेट संभाल के रखें, एंड यू कैन से कि हाँ, डन माय दिस ज्योतिष लर्निंग, दिस इज अ बेसिक कोर्स। लेकिन इसके अंदर हम बोलते बेसिक हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेसिक कोर्स है, लेकिन ये बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कोर्स है। इट इज नॉट अ बिल्कुल अल्ट्रा बिगिनर बेसिक, ये वो नहीं है। हम ठीक है शुरू सर। जीरो से ही करेंगे, लेकिन हम अगर मान लीजिए जीरो से बेसिक 10 होना चाहिए, तो ये 10 पे खत्म होने वाला कोर्स नहीं है, जीरो से 20 तक लेके जाएगा। तो आप इसे बेसिक टू इंटरमीडिएट तक पकड़ सकते हैं। ये 3 महीना तो हम इसका मतलब सर, जो इनिशियली स्ट्रक्चर्ड वे में जिनने नहीं सीखा वो भी आ सकते हैं, और जो थोड़ा आगे गए वो भी रिफ्रेशर अपना बेसिक दोबारा ब्रशअप कर सकते हैं, जो थोड़ा आगे भी चले गए हैं बाकी चीजों में। एडवांस वाला भी है ना, जो जो फुल टाइम प्रेडिक्शन दे रहा है, वो भी ओके अगर इसमें बैठेगा तो वो 4 चीज नहीं सीख के जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है सर। एनीवन ठीक है कैन ज्वाइन, एवरीवन कैन ज्वाइन, दिस इज अ ओपन सेशन, जिसमें मैं बात करूंगा बिल्कुल अल्ट्रा बिगनर, जो जिसको मतलब जैसे होता है ना, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले दिन उसे पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, सर। सर वहां से शुरू करके वो जो ड्राइंग में कलरिंग करना, यहाँ पे तोता बनाना है तो कौन सी चीज की चोंच लाल करनी है और पूरा करना है, वो सारी चीजें विल ठीक कवर। है सर। ठीक है सर। लेकिन हाँ, तोते तक ही चलेंगे, मूर्ति नहीं सिखाएंगे इसको, वो एडवांस है। ठीक है, समझ गए सर। समझ गए सर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। मैं लोगों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता देता हूँ, एंड आई विल टेक ऑन फ्रॉम हियर सर। थैंक यू, आपका क्लास भी रहेगा सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सर ओके। ओके एवरीबडी हु इज लिसनिंग, जो भी रिकॉर्डिंग पे देख रहा है वो बेसिक व्हाट्सएप कर सकता है दिए हुए नंबर पे, ताकि हम समझ जाएंगे बेसिक कोर्स के लिए कर सकता है व्हाट्सएप, तो रजिस्टर कर सकता है उसका, एंड प्राइसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का